बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं और इन आखिरी दिनों के अंदर हुकूमत की जो भागदौड़ लगी हुई है, जो इत्तेहादी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातों समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, ये सब की दौड़ें लगी हुई हैं और सब आपको दौड़ते इसलिए नज़र आ रहे हैं, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी मुलाकातें, कभी पैगाम, कभी वो सिर्फ़ इस वजह से हो रहा है कि अब क्योंकि इनकी हुकूमत जाने वाली है, अब सारा कच्चा-चट्टा खुलने वाला है, सारे इनके मामलात खुलने वाले हैं, सारे इनके पिछले 1 डेढ़ साल के जो जो इनके इंकशाफ़ात हैं वो होने वाले हैं। ये ना सिर्फ़ इनके स्कैंडल सामने आने हैं, बल्कि इनकी जो लूट-मार, इनका जो जो सारा मामला है वो खुल कर बाहर आ जाना है और आवाम के सामने आ जाना है। और हफ़्ते 10 दिन बाद जब मीडिया के अंदर एकदम तब्दीली आनी है और इनके स्कैंडल बाहर आने हैं, तो उसके बाद इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। जिसकी वजह से इनकी इनकी दौड़ें लगनी हैं, इनके केसेस शुरू होने हैं और इसी वजह से आखिरी दिनों में कोशिश करें कि जितना हो सके एनआरओ हम ले लें, जितने अपने केसेस के अंदर माफ़ी तलाफ़ी, अपने केसेस के अंदर बरियत, अपने केसेस के अंदर जो सब कुछ करना है वो कर लें, क्योंकि अभी ये दिन ख़त्म होने हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ जाना है। फिर उसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में किसी किसी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी ने इनके साथ कोई ताउन वगैरह नहीं करना। फिर इनकी लगनी है दौड़ें। अभी ये जो जो समझते हैं कि जनरल नासिर मुनीर हमारी साइड के ऊपर है, हमारी साइड पर है, हमारे साथ मिला हुआ है और हमें कुछ नहीं कहेगा, हम एक पेज पर हैं। पहली बात ये है, देखिए आपने इस मामले को समझना है। इमरान खान ने बड़े ज़बरदस्त कार्ड खेले हैं। इमरान खान ने आखिरी दिनों के अंदर भी इस हुकूमत के साथ जो सियासत की है, आखिरी महीने 2 महीने पहले, देखिए इस वक्त जितना प्रेशर इमरान खान के ऊपर है, शायद किसी और के ऊपर इतना प्रेशर पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना प्रेशर हो जो आजकल इमरान खान के ऊपर है। लेकिन इस प्रेशर के अंदर, इस प्रेशर कुकर सिचुएशन में इमरान खान ने जिस तरीके से सियासत की है, ये सियासत पाकिस्तान की तारीख़ में लिखी जानी है। और जिस तरीके से अपने अपने मुखालफिन को, अपने अपने सियासी दुश्मनों को ललकारा, ना सिर्फ उनको ललकारा, उनके सामने डट के खड़ा रहा, उनकी जानिब से जिस किस्म की बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की गई, इमरान खान उनके सामने सरेंडर करने वाला नहीं था। इमरान खान ने सरेंडर नहीं किया, इमरान खान ने डट के उनका मुकाबला किया। और आज सूरत हाल ये है कि अब इनकी अपनी दौड़ने वाली हालत बनी हुई है और ये अब दौड़ने की पोजीशन में आ गए हैं और अब इन लोगों ने दौड़ना है। उसकी वजह ये है कि अब इनके केसेस खोलने हैं। देखिए इमरान खान अभी आज भी इनके बारे में जब इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, तो वो बताता है कि किस तरीके से इन्होंने पिछले 40-50 साल से मुल्क को लूटा है, मुल्क के अंदर मार लूट की है, मुल्क के अंदर लूट-मारा किया है इन लोगों ने, मुल्क के अंदर जो तबाही और बर्बादी फैली है उसके बराह रास्त ये लोग ज़िम्मेदार हैं। अब ये पूरी कौम को अंदाज़ा हो गया है, ये सबको अंदाज़ा है। एक तो वो हैं कि जो इमरान खान के सपोर्टर और वोटर हैं, वो तो जानते हैं कि इमरान खान जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। और इन चोरों डाकुओं को जिस तरीके से इमरान खान ने बेनकाब किया, इन चोरों डाकुओं को इमरान खान ने जिस तरीके से एक्सपोज़ किया, उनका चेहरे से नकाब उतारा, इनका असल चेहरा आवाम के सामने, कौम के सामने रखा, वो तो वोटर सपोर्टर जानता है। लेकिन अब इनके अपने वोटर और जो हल्का-फुल्का भी इनको सपोर्ट करने वाले, जो थोड़ी बहुत सपोर्ट करने वाले थे या ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे, वो भी अब इनसे तंग आ गए हैं। पिछले डेढ़ साल में इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी, ये शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान ने, अब सारी कौम इनसे तंग आ गई है। देखिए आप इनकी ये हरकतें देखें कि लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है कोई नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये दुकानदार दुकानें चलाते हैं, दुकानदार दुकान के बारे में सोचता है। और अब आईएमएफ से कर्ज़ा लेने के बाद आप इनकी सोच देखें, आप इनका विज़न देखें और इनकी आप जो मेंटल कैपेसिटी है, इनका जो कैलिबर है, मेंटल कैलिबर, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आईएमएफ से कर्ज़ा लिया है, बजाय इसके कि शर्म से डूब के मर जाएँ, बजाय इसके कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरें, ये ढोल बजा रहे हैं, ये भंगड़े डाल रहे हैं, ये लुटियाँ डाल रहे हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर चर्चा कर रहे हैं कि हमने कर्ज़ ले लिया, हमें कर्ज़ मिल गया, हम आईएमएफ के साथ कर्ज़ लेने में कामयाब हो गए। ये तो इस तरह से जिस तरह से इन्होंने फ़लस्तीन आज़ाद करवा लिया, कश्मीर फ़तह कर लिया, ये इस तरह की इनकी जाहिलाना सोच आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ये लोग पसमानदा ज़हन के लोग हैं और इनको ना लीडरशिप का पता है, ना दुनिया की सियासत का पता है, ना मुल्कों के अंदर इनको इनको बातचीत
बातचीत करने का पता है। और अगर ये इस तरह से देखें, ये पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जो जो प्रॉपर्टी डीलर, जो दुकानदार तबका, जो धड़ेबाज तबका, वो इस तरह से सियासत के अंदर आते हैं और सियासत के अंदर आके उसी तरह से खिलवाड़ करते हैं, फिर आइन और कानून का मजाक उड़ाते हैं, फिर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं और फिर मुल्क के साथ यही हालत होती है। डिफ़ॉल्ट कर जाता है मुल्क, इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाती है, मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फिर जाती है। जब इस तरह के लोग आएंगे तो फिर यही हाल होगा। ये इमरान खान ने इनका असल चेहरा आज कौम के सामने रखा और कौम को पता चल गया है कि ये चोरों डाकुओं से जितना जल्दी हो सके हमने छुटकारा हासिल करना है। और ये जो इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन से इससे बेहतरीन मौका और कोई हो नहीं सकता। इस इलेक्शन में बेहतरीन मौका हो नहीं सकता इससे ज़्यादा कि पाकिस्तान इनसे जान छुड़ाए, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को वोट डाले, इमरान खान के हक़ में वोट डालेगी और इनसे छुटकारा हासिल करेगी। ये बड़ा ज़बरदस्त मौका आ गया, बहुत ज़बरदस्त मौका आ गया। इस वजह से अब इनकी दौड़ें लगनी, इनके केसेस, इनके करप्शन, इनके NRO, वो सब कुछ कोई नहीं मिलना। देखिए, जनरल आसिम मुनीर कि जहाँ पर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उसमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस करता है। तो करप्शन ये नहीं कि वो सिर्फ PTI की या सिर्फ उनकी कि जिनको वो पसंद नहीं करता, वो अक्रॉस द बोर्ड जो भी उसमें शामिल है, वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, कोई भी जमात है, ये जनरल आसिम मुनीर का बड़ा दो टोक पैगाम है कि जो करप्शन है वो किसी सूरत, किसी बंदे की, किसी शख्स की बर्दाश्त नहीं की जानी। इसी वजह से इनके इनके स्कैंडल और इनका कच्चा चटा खुलना और आवाम के सामने आना, इनकी दौड़ें लगनी, इनको अपनी भज दौड़ लग जानी, इनको फिर समझ आनी है कि हमारे साथ हुआ क्या। ये कौम के साथ जो मजाक बना रहे थे पिछले 1.5 साल में, जो इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया और अब ये तकरीरें करते फिरते हैं। अब आप इनकी तकरीरें ज़रा सुने, तकरीरें इनके सुने। हमें आप मौका दें, हम मुल्क को बदल देंगे, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम IMF के कर्ज़ों से निजात दिला देंगे। भाई, IMF के कर्ज़े में डालने वाला कौन? आप लोग। पाकिस्तान को दरबदर कशकोल के साथ फिरने वाला कौन? आप लोग। इन्हीं लोगों की वजह से आज पाकिस्तान इस हालत में पहुंचा है कि कशकोल लेके दरबदर फिरना पड़ता है, कर्ज़े मांगने पड़ते हैं, लोगों से जाके भीख मांगनी पड़ती है। आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्टैंडिंग कोई नहीं है और आते आते यहाँ पर बातें कर रहे हैं तकदीर बदलने की। ओए, अपनी आपने सिर्फ तकदीर बदली है, कौम की तकदीर आप आज तक नहीं बदल सके। कौम की तकदीर बदलना आपके बस की बात ही नहीं। ये इस तरह की लीडरशिप या इस तरह के लोग तकदीर बदलेंगे। तकदीर सिर्फ बदल सकता है तो वो इमरान खान बदल सकता है। वोट इमरान खान को पड़ना है, ये डरते हैं, डर और खौफ है। इमरान खान को वोट पड़ना है और आके सबसे हिसाब लेके जेलों में डालना है।